तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि आप लोग का ज़्यादातर जो कमेंट रहते हैं कभी-कभी कि कौन सा जॉब बढ़िया होता है, क्या एएलपी या टेक्नीशियन या गार्ड का, है ना? इन चीज़ों को हम लोग बेहतर से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इन चीज़ों को क्लियर आज कर लें, है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप पहले तो पढ़ाई करके जॉब ले लो, क्योंकि बाहर से अच्छा बेहतर है कि पहले आप अंदर घुस जाओ। ठीक है, इन चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एएलपी, है ना? मैं क्लियर लिख रहा हूँ एएलपी, हाँ, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और गार्ड, गार्ड, ठीक है ना? पहले एएलपी और टेक्नीशियन का देख लेता हूँ, गार्ड को अलग कर देते हैं क्योंकि गार्ड जो है मेरा इससे कैटेगरी से बाहर है, वो एनटीपीसी के अकॉर्डिंग उसका चयन किया जाता है ना? तो हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में जानेंगे और जानेंगे दोनों में क्या क्या बेहतरीन फायदा मिलते हैं, है ना? देखो, एएलपी और टेक्नीशियन को आप लोग भली भांति जानते हैं, पोस्ट क्या है, क्या इसका काम है और इसका क्या काम है, आप लोग को भी पता है ना? एलपी में होते हैं गाड़ी चलाना या मास्टर के बगल में बैठना, और टेक्नीशियन में होते हैं बहुत सारे वर्क होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि स्टेशन में कभी कभी पॉइंट चेंज किया जाता है, तो पॉइंट्समैन का काम टेक्नीशियन भी करते हैं। लोको सेट, जहाँ लोको का मरम्मत किया जाता है, जहाँ इंजन का मरम्मत किया जाता है, वहां पर भी टेक्नीशियन को रखा जाता है। कभी कभी वागन शॉप में भी रखा जाता है, मतलब हर एक जगह पे टेक्नीशियन का काम होता है, ठीक है ना? उसका काम हमेशा होते हैं लोहा लक्कड़ उठाना बैठाना, इधर करना उधर करना, या लोको इंजन का मरम्मत करने में मदद करना, या लोको इंजन का मरम्मत करना, है ना? तो ये सारे काम आप लोगों को पता है। देखो इसमें क्या होता है, एएलपी में क्या होता है, आपको एवरी डे, पहले बात सुनो, एवरी डे, एवरी एवरी डे ड्यूटी नहीं होती है। एवरीडे ड्यूटी नहीं होती है, हमने कहा ड्यूटी एवरीडे नहीं होती है ना? एलपी का ड्यूटी जो एवरीडे नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका ड्यूटी हो सकता है 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, 5 घंटा भी हो, वो 8 घंटा भी हो सकता है, वो 10 घंटा भी हो सकता है, वो 12 घंटा भी हो सकता है। ये ड्यूटी आवर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ड्यूटी आवर्स होते हैं, ड्यूटी आवर्स होते हैं, है ना? 3 घंटा 4 घंटा जब आप पैसेंजर में काम करते हैं, किसी पैसेंजर में या लोकल में या मेल एक्सप्रेस में, तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी होता है। लेकिन जब आप इनिशियल में मालगाड़ी में हो तो 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा ऐसा ड्यूटी होता है। लेकिन पहला जैसा कि कहा हमने, डेली ड्यूटी नहीं होता है ना? और दूसरा हमने कहा कि इतना ड्यूटी होता है। अब देखो तीसरा बात ये आता है कि इसमें रेस्ट क्या मिलता है। रेस्ट क्या मिलता है? नॉर्मल जो, देखो हमारी धरती पर जितने भी जॉब है, उसमें नॉर्मल जो ड्यूटी होते हैं वो 8 घंटे होते हैं और 16 घंटा रेस्ट होता है। देन उसके बाद फिर ड्यूटी होते हैं, है ना? जैसे कि अगर 10 बजे ऑफिस आया, शाम के 4 बजे रहेगा, उसके बाद फिर अगले दिन 10 बजे वो ऑफिस आएगा, शाम के 4 बजे तक रहेगा, ऐसा होता है। लेकिन हमारे एएलपी में ऐसा नहीं होता। एएलपी में क्या होता है, आप एक ड्यूटी करके आए ना, तो अगले ड्यूटी के लिए आपको 30 घंटा मिनिमम, मिनिमम हो गया 32 घंटा, 35 घंटा, 40 घंटा, इस तरह से आपको रेस्ट मिलते हैं। इतना टाइम ज्यादा मिलते हैं, है ना? अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट्स आते हैं, क्या हम एएलपी जॉब करके तैयारी कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो मैं क्लास भी करवाता हूँ। आप लोग को भी जितना हो सकता है कोशिश संभव वीडियो देता हूँ, जो भी डिमांड आता है। और मेरा पेड कोर्स के जरिए मेरा क्लास भी स्टार्ट है ना? तो इन चीजों को ध्यान से समझो। इन चीजों को अगर आप एएलपी के पोस्ट पर आ जाते हो तो आप भी इन साइड से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखो 30 घंटा रेस्ट मायने रखता है। 30 घंटा रेस्ट मायने रखता है। 32 घंटा 35 घंटा 40 घंटा एनफ रेस्ट है, बहुत ज्यादा। इस तरह से रेस्ट मिलता है और एक ड्यूटी के बाद ही मिलता है। जैसे कि आज एक ड्यूटी करके आए ना, तो अगला ड्यूटी जो लगेगा वो आपका, वो 30 घंटा 32 घंटा 35 घंटा 40 घंटा बाद ही लगेगा। ऐसा ही होता है। वहां पर निर्भर करता है कि जहां पर आप पोस्टेड है वहां पर कितना स्टाफ है। जैसे मैं जहाँ आद्रा में पोस्टेड हूँ, अगर आद्रा में जो मेरा वर्किंग लॉबी है, यहाँ पर अगर 200 स्टाफ है, तो 200 स्टाफ को इनिशियल शुरू से लेकर के, देखो ध्यान से सुनो, 201 से लेकर के इस तरह कर करके अगर 200 स्टाफ है, कितना स्टाफ है? 200 स्टाफ है। तो यहां से अगर आपका नाम 200 नंबर पे है, आपका नाम अगर यहाँ पे है, आपका नाम नैम अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पर अगर आप 200 पे है और आपसे पहले 20 लड़का है, यहाँ पर 20 लड़का, यानी कि 180 180 तक ड्यूटी लगा दिया है। अब इस 20 लड़के को ड्यूटी लगाएगा, देन आपके पास यहाँ पर पहुंचेगा वो। इस 20 लड़के को ड्यूटी लगाने में 20 गाड़ी होना चाहिए ना, तभी तो ड्यूटी देगा। गाड़ी नहीं हुआ तो ड्यूटी कैसे होगा? गाड़ी होने में समय लगता है, इसीलिए जो है ना आपका ड्यूटी रोस्टर जो है वो लंबा हो जाता है, ड्यूटी थोड़ा लेट से लगता है। इसीलिए आप अगर चाहें साइड से पढ़ाई करना, स्टडी करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। चाहे जिन भी चीज को आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फायदा होता है। दूसरा बात देखो, इसमें इसका भी बेसिक वही होते हैं, 1900 19,900 होते हैं,
है ना, 19,900 होते हैं। देन उसके बाद इसमें देखो होता है क्या, इसका डीए होता है, ये तो आपका बेसिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है। उसके बाद डीए होते हैं, डीए होते हैं, और इसका टीए होते हैं, और एक किलोमीटर अलाउंस होते हैं, किलोमीटर जो कि जो भी गाड़ी चलाते हैं आप उसका अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, उसका जितना माइलेज चलता है उसके हिसाब से आपको पैसा पे किया जाता है। हाँ, ये हो गया। और इसमें क्या क्या मिलते हैं, और इसमें एक सेल का पैसा मिलता है, जो आप लोग देखते होंगे ड्राइवर लोग टॉर्च का यूज करते हैं, वो सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए उसका पैसा मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें दिया जाता है, इसीलिए इसका सैलरी जो है ना, इसका सैलरी अगर डे अगर इसका यहाँ पे पकड़ूँ मैं 10,000 ना, इसका समथिंग 8,000 समथिंग कुछ रहता है यहाँ पे, पर जब शुरू में बेसिक रहता है। टीए इसका पकड़ लो 1200 समथिंग पकड़ लो। किलोमीटर जैसा आप गाड़ी चलेगा, किलोमीटर अगर आपका 10,000 माइलेज अगर बनाते हैं, एक महीना का 10,000 माइलेज बनाते हैं, तो पर किलोमीटर जो होता है वो 3 रुपया 76 पैसा देता है असिस्टेंट लोग को। तो इतना का ये पैसा आप निकाल लेना कैलकुलेट करके, बाकी इसका पैसा 80 रुपया। यही सब जोड़ तार के जो पैसा देता है, नेट पे जो मिलता है, नेट पे जो मिलता है वो कुछ जैसा माइलेज बनेगा वैसा पैसा होगा। 40,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है आपका पैसा। हाँ, वो 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, वो 35 भी हो सकते हैं, वो 45 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, जैसा माइलेज इस पे डिपेंड करेगा, है ना। कुल मिलाकर के जो डिपेंड करेगा वो इस पे करेगा, जैसा माइलेज जैसा गाड़ी वैसा पैसा बनेगा, है ना। तो इन चीजें, ये तो बात की बातें हो गया, पहले आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है आप देखो टेक्नीशियन में क्या होता है, इतना तो इसका एएलपी का बेनिफिट है। एएलपी का हमने फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसका एवरीडे ड्यूटी नहीं होता है, इतना ड्यूटी आवर्स होते हैं उसका, और इसका रेस्ट, नॉर्मल रेस्ट इतना होता है। उसके बाद इसका पेमेंट जो होता है ये कुछ इस तरह से होते हैं। लेकिन टेक्नीशियन का अगर मैं बात करूं, चलो टेक्नीशियन का देखो, टेक्नीशियन में क्या होते हैं, टेक्नीशियन में जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, टेक्नीशियन में आपका ड्यूटी डेली होता है। पहला बात तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसका ड्यूटी डेली होता है, डेली होता है, ठीक है। इतना डाउट्स क्लियर कर लो माइंड से पहले, डेली होता है। और डेली जो होता है वो 8 घंटा होगा, ड्यूटी आवर्स जो होगा, हाँ ड्यूटी आवर्स जो होगा, आवर्स जो होगा वो होगा 8 घंटा का होगा ड्यूटी, ठीक है ना। और डेली होगा, आप 8 घंटा ड्यूटी करके आए तो अगले 8 घंटे बाद फिर से आपको जाना है। अब देखो इसमें होगा क्या, देखो एएलपी में क्या होता है, आप इंजन में जाते हैं, चुपचाप आराम से बैठे रहते हैं, एकदम क्या क्रीच लगा के जाते हैं, एकदम पूरा एकदम झाड़ झूड़ के जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, आपका ध्यान रहता है एकदम, अंदर में एसी लगा रहेगा, पंखा लगा रहेगा, मस्त, अलग एक अलग मजा है। यहाँ पर टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन में क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ लोहा लक्कड़ उठा करके इधर से उधर रखना होता है, इंजन का पार्ट्स पुर्जा उठा के इधर से उधर रखना होता है, ठीक है ना। तो हले हले क्या बोलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, आप लोग को भी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है 8 घंटा ड्यूटी होगा डेली, उसके 8 घंटे बाद अगले दिन 16 घंटा का रेस्ट मिलेगा, 16 घंटा बाद फिर से आपको अगले दिन जाना पड़ेगा। नहीं, 8 घंटा अगर आज ड्यूटी करके आप आए हैं शाम में, तो अगले दिन जाने के लिए फिर से रेडी रहिए। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो आप जो है साइड से स्टडी स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इतना समय में नहीं कर सकते, क्योंकि इतना समय में आपको ड्यूटी से आए, थोड़ा हो सकता है रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट का भी जरूरत है, क्योंकि आप वहाँ पर थोड़ा भारी भरकम कम करना पड़ता है, टेक्नीशियन में थोड़ा भारी भरकम कम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट हो जाता है, थोड़ा नींद ज़्यादा आएगा, और क्या बोलते हैं आपको कपड़ा उपड़ा भी धोना होता है, खाना वाना भी करना होता है, सारे कुछ आप ही लोग को मैनेज करना होता है। तो इसीलिए इसमें आप साइड से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक सैलरी, सैलरी इसका फिक्स आएगा। सैलरी का अगर बात करें तो इसका फिक्स सैलरी आएगा। हाँ, वो हमेशा एएलपी से कम ही रहेगा, बस इतना पकड़ के चलो, एएलपी से कम ही रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है ना। इतना पकड़ के चलो। तो दोनों में बस यही अंतर है। पहला जो अंतर है वो ड्यूटी आवर्स इसमें फिक्स है, उसका ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है। दूसरा बात, इसमें ड्यूटी आवर्स आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसमें आपको ड्यूटी आवर जो है 3 घंटा 4 घंटा के बाद आपको 30 घंटा 20 घंटा मिल जाता है, आप आराम से उसके बाद ही जाएंगे, इसलिए बीच में आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा अंतर नहीं है, ठीक है ना। बाकी जैसे गार्ड, गार्ड का बहुत एक लड़का कमेंट किया था कि गार्ड का ड्यूटी, देखो गार्ड और मास्टर का ड्यूटी यानी एलपी का ड्यूटी एक ही तरह का होता है। जैसे आप एलपी का देखा वैसे ही आपका गार्ड का भी ड्यूटी होता है, ठीक है ना। गार्ड का भी वैसा ही रोस्टर होता है, ड्यूटी आवर्स जो होते हैं उनका भी, ड्यूटी आवर्स जो होते हैं उनका भी वही होते हैं। 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकते हैं। अगले दिन का जो रेस्ट होगा वो रेस्ट होगा कुछ इस तरह से होगा, 30 घंटा, 32 घंटा, हाँ 20 घंटा, 24 घंटा, इस तरह से रेस्ट होता है। और पेमेंट के मामले में देखा जाए तो पेमेंट जो है वो बराबर ही रहते हैं। एलपी और गार्ड का पेमेंट, एलपी और गार्ड का GUARD, गार्ड का पेमेंट, एलपी का पेमेंट ज्यादा रहता है। एलपी मतलब मास्टर, हाँ असिस्टेंट नहीं, मास्टर का बात कर रहे हैं हम। एलपी का जो लोको पायलट होते हैं,
इसका पेमेंट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है। किससे रहता है? गार्ड से ज़्यादा रहता है। लेकिन गार्ड का पेमेंट असिस्टेंट से ज़्यादा रहता है। क्लियर है? शुरू में, बाद में असिस्टेंट का भी पेमेंट ज़्यादा हो जाता है गार्ड से। तो बस यही अंतर होता है, और इस पे हम लोग को लगता नहीं है कुछ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है। और हम हमेशा यही कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कमेंट करते हैं कि देखो स्टडी करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होते हैं कि आप जो है आराम से, क्या बोलते हैं इसको, अ, ये आपका एक टाइम टेबल बना लो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आप कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आप आराम से जिन चीज़ों को आप पाना चाह रहे हैं आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, बुक से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक लुसेंट बुक ले लो आप, एक लुसेंट बुक ले लो आप। वो अभी जीएस ले लो, जीएस यानी जनरल साइंस का जो प्रॉपर बुक आता है वो ले लो, और इसका जो थ्योरी होते हैं, थ्योरी होता है, ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहे, थ्योरी वाला बुक लेना और इसको एक क्लियर से शुरू से स्टार्ट से पढ़ो। स्टार से पढ़ना चालू करो, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैथ को भी आप चैप्टर चैप्टर वाइज बनाओ, रीजनिंग को भी चैप्टर वाइज बनाओ, और करंट को डेली पढ़ो, करंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज इतना ही रहने देते हैं। और कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट आपका लिए भी खाली पड़ा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। वीडियो को जो देखते हैं, चैनल को देख करके भाग जाते हैं भाई, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।